धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित दिन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रतधारियों को सुबह जल्दी जागकर प्रार्थना, उपवास और संकल्प जरूर लेना चाहिए। जिस वर्ष में अधिक मास या फिर मल मास आता है तब एकादशी व्रत की संख्या 2 अधिक बढ़ जाती है, अतः 24 की जगह 26 एकादशियां हो जाती हैं। अधिक मास में परमा और पद्मिनी नामक एकादशी पड़ती है। तो वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास हो या फिर मल मास हो तो 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं और पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का उस समय विशेष महत्व माना जाता है। मल मास में इन एकादशियों का सभी एकादशियों से अधिक महत्व होता है। तो आप इसीलिए व्रत का अगर संकल्प ले रहे हैं तो पूरा लीजिए कि आपको साल की सभी एकादशियां रखनी है, और अगर आप साल की सभी एकादशियां व्रत नहीं रखना चाह रहे तो जितनी एकादशियां आप व्रत रखना चाह रहे हैं उनका संकल्प लीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप एकादशी का व्रत रखें तो बिना संकल्प के अपने व्रत को बिल्कुल भी शुरू ना करें। स्नान के बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प के साथ या फिर थोड़ा सा जल और पुष्प रख कर ही आप एकादशी का व्रत का जो संकल्प है वो ले सकते हैं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन देवी एकादशी श्री हरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मुर नाम के राक्षस का संहार किया था। ये व्रत साधक की तमाम मनोकामना पूर्ण करता है, तो इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। इसी दिन माता एकादशी विष्णु भगवान के अंश से जन्मी है, यानी उत्पन्न हुई थी, तो भगवान विष्णु ने उनका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति से उस असुर का उन्होंने वध किया था जिसे भगवान विष्णु भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम एकादशी रखा गया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल का प्राप्त होना तय है। व्रत के अतिरिक्त इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और जीवन में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। जो लोग एकादशी का पहली बार व्रत रखना चाहते हैं वो लोग उत्पन्ना एकादशी से व्रत रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, कुछ लोग साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग पूरी 24 एकादशियाँ यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष महीने की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं। तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि आप किस तरह से व्रत रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग बीच में एकादशी का व्रत छोड़ देते हैं किसी कारण से। तो ऐसा नहीं किया जाता है, एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं जाता है एक बार उठाने के बाद। तो भगवान विष्णु को एकादशी पर भोग लगाते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। भगवान को सिर्फ सात्विक भोग लगाया जाता है जिसमें तुलसी दल जरूर शामिल किया जाता है। इसके बिना भगवान विष्णु का भोग या प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु भोग तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक कि उसमें तुलसी पत्र ना हो। इसलिए भगवान को भोग लगाते समय माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और तुलसी दल जरूर अर्पित करें।